स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम के एक नए लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ और उसके चार जनरेशन थे, चारों जनरेशन के बारे में हम लोग ने डिटेल्स में पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सम ऑफ द वाइडली यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर फॉलो। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। वैसे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग जो ज़्यादा यूज्ड हैं होता है अभी इस टाइम में, उसके बारे में जानेंगे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग। इस सभी के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला टॉपिक जो हमारा बैच ऑपरेटिंग। तो हमारा पहला टॉपिक है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग समझते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। इसमें जो है बहुत सारे टास्क रहते हैं, बहुत सारे जॉब रहते हैं जॉब के फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है जॉब 1 हो गया, ये जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4 तक है। तो ये सारे जॉब हो गए जिसको कि एक बैच में कन्वर्ट किया। सिमिलर जॉब को है ना एक बैच में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे 4 यहाँ पे जॉब है, फिर यहाँ पे देखिए बैचेस में जॉब जाते हैं। जो सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब रहते हैं उसे एक बैच में डाला जाता है, उसके बाद उसे जो है कंपाइल किया जाता है, उसके बाद उसे रन किया जाता है। फिगर से आप लोग समझ गए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स क्या होता है कि कोई भी टास्क है, बहुत सारे टास्क है, सिमिलर टास्क को एक बैच में कर देना और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करवाना, उसे कहेंगे हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टेक्निक्स इन विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम collects the program and data together in a batch before processing start। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने एक टास्क को परफॉर्म करवाने से पहले उसे बैचेस में कन्वर्ट करते हैं बहुत सारे। जैसे कि हम लोग का टास्क है 5-6 टास्क है और हम लोग को एग्जीक्यूट करवाना है, सभी को एग्जीक्यूट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, जो सिमिलर टाइप का वर्क है उसे एक बैचेस में कर देंगे और एक बैच को पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे, फिर दूसरे बैच को एग्जीक्यूट करवाएंगे। इस तरह जो हमारा काम जो है इजी हो जाता है। एक टाइप का जो भी वर्क रहता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद दूसरे टाइप्स के वर्क जो है फिर उसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। द यूजर हु यूज्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। जो भी यूजर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते हैं कंप्यूटर से। इच यूजर प्रिपेयर इट्स जॉब ऑन द ऑफलाइन ड्राइव लाइक पंच कार्ड्स एंड सबमिट्स इट इन द कंप्यूटर ऑपरेटर। इसमें क्या होता है ना कि ऑफलाइन जितने भी जॉब से जितने भी टास्क है उसे ऑफलाइन पंच कार्ड्स में स्टोर किए जाते हैं और उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करवाए जाते हैं। पंच कार्ड क्या है? पंच कार्ड ये जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम लोग का सेकेंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था IBM के थ्रू, IBM कंप्यूटर के लिए। टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग जॉब विथ सिमिलर नीड एंड बैचेस टुगेदर एंड रन एज ए ग्रुप। इसमें यहाँ पे देखिए दिख रहा है सिमिलर नीड्स एंड बैच टुगेदर एंड रन अ प्रोग्राम। जो भी सिमिलर टास्क हैं जिसको ना सेम काइंड्स के जिस भी जॉब्स को सिमिलर नीड्स है उसे उसके अकॉर्डिंग एक बैचेस में किया जाता है, उसके बाद उसे एक एक करके एग्जीक्यूट करवाया जाता है। इससे जो है हमारा टाइम का जो है बचत होता है, क्योंकि अगर हम एक जॉब को परफॉर्म करवाए फिर दूसरे चीज़ का ज़रूरत है तो क्या होगा, उसमें टाइम लगेगा। फिर तीसरे जॉब को परफॉर्म करवाएंगे जिसको पहले वाले फर्स्ट जॉब में जो नीड्स था वही उसको चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि टाइम कॉम्प्लेक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस कारण से हम लोग सारे जॉब को जो है एक बैचेस में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। The program exit their programs with the operator and the operator then sort the programs with similar requirements into batches। इसमें क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, सारे जॉब को ऑपरेटर को दे देते हैं। जितना भी सारा जॉब है हम लोग को परफॉर्म करवाना है पंच कार्ड के थ्रू ऑपरेटर में स्टोर कर देते हैं। उसके बाद ऑपरेटर जो है उस जॉब को सिंप्लीफाई उसके बाद जो ऑपरेटर है उस जॉब को सॉर्टेड करता है कि कौन से जॉब्स को किस चीज़ का ज़रूरत है, उसके नीड्स के हिसाब से उसे एक बैचेस में स्टोर करता है, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करवाता है। सेकेंड टॉपिक हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फिगर है। इसमें हम लोग देखिए कि यहाँ पे वर्ड है, ईमेल है, ब्राउज़र है
ऑपरेटिंग सिस्टम है, सीपीयू है। यहाँ पे जो है इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक टाइम में दो तीन एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। कभी हम लोग वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, कभी जीमेल हम लोग देख सकते हैं, ब्राउज़र देख सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है, ताकि हम एक साथ में दो तीन एप्लीकेशन का वर्क कर सके। ये क्या होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है कि पहले फर्स्ट एप्लीकेशन जो उसको थोड़ा एग्जीक्यूट करवाया जाता है, फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन का जो है उसे एग्जीक्यूट करवाया जाता है। ये जो है थोड़ा टाइम जो है सारे एप्लीकेशंस को, सारे प्रोसेसर को देता है। इच टास्क इज गिवन सम टाइम्स टू एग्जीक्यूट सो दैट द ऑल टास्क वर्क स्मूथली। इसमें जो है सारे टास्क को थोड़ा टाइम दिया जाता है ताकि वो अपना एग्जीक्यूशन अच्छे से परफॉर्म कर सके। Each user get the time of CPU as they a single system। इसमें जो होता है एक CPU रहता है और एक CPU जो होता है सारे वर्ड को हैंडल करता है और सारे टास्क को थोड़ा टाइम देता है अपना एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करवाने। दिस सिस्टम आर आल्सो नोन एज मल्टीटास्किंग। ये जो सिस्टम है इसे हम मल्टीटास्किंग कहेंगे। कैसे? क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करवा रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं एक टाइम में, तो इसे हम क्या कहेंगे, मल्टीटास्किंग। ये जो मल्टीटास्किंग के लिए ज्यादा पॉपुलर था उस टाइम में। टास्क कैन बी फ्रॉम अ सिंगल यूजर एंड अ डिफरेंट यूजर आल्सो। सिंगल यूजर एंड और डिफरेंट यूजर आल्सो। मल्टीटास्किंग जो है सिंगल यूजर के थ्रू भी हो सकता है और मल्टीपल यूजर के थ्रू भी हो सकता है। द टाइम दैट ईच टास्क गेट द एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड क्वांटम। ये जो हम लोग को ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं कि टाइम शेयरिंग में जो हर एक जॉब को, हर एक टास्क को एक टाइम दिया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हम क्वांटम। आफ्टर दिस इंटरवल ऑफ ओवर ओएस स्विचेस ओवर टू द नेक्स्ट टास्क। इस टाइप से जो है हमारा हर एक सीपीयू जो है हर एक टास्क को टाइम देता है और एक इंटरवल के बाद जो है दूसरे टास्क को परफॉर्म करवा। उसका टाइम फिक्स रहता है कि इसे जो है इतना टाइम देना है इस जॉब को, उसके बाद देना है दूसरे जॉब को, फिर देना है तीसरे जॉब। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक है हम लोग का distributed operating system। A distributed operating system is a operating system that is designed to operate on a network of a computer। ये एक नेटवर्क ऑफ ए कंप्यूटर, ये जो है एक नेटवर्क की तरह वर्क करता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे कि बहुत सारे सिस्टम जो है कनेक्ट रहते हैं और इसे जो है परफॉर्म करवाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर यूजुअली यूज्ड टू distribute software application and data। distributed system are also used to manage the resource of multiple कंप्यूटर्स। इसमें क्या हो जाता है ना कि बहुत सारे सिस्टम जो है एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और जितने भी रिसोर्सेज हैं सभी को मैनेज करते हैं। मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विया ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जो है बहुत सारे जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है कनेक्टेड रहते हैं। इच सिस्टम हैव इट्स ऑन प्रोसेसर एंड मेमोरी। इसमें जो है हर एक सिस्टम के पास जो है अपना सीपीयू होता है, अपना मेमोरी होता है, लेकिन वो जो है एक कनेक्ट रहता है अपने रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए, जो एक नेटवर्क के तरह वर्क करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? नेटवर्क मीन्स क्या होता है कि एक सर्वर से बहुत सारे डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड होते हैं। एक सिस्टम जैसे कि यहाँ पे एक सर्वर है और इससे यहाँ पे लैपटॉप कनेक्टेड है, मोबाइल कनेक्टेड है, प्रिंटर्स कनेक्टेड हैं, तो ये सब क्या है कि नेटवर्क के तरह वर्क कर रहे। एक सर्वर से बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं तो वो एक नेटवर्क का फॉर्म ले लेता है। तो हम लोग देखते हैं कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या होता है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आर दोज नेटवर्क दैट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ नोड्स। इसमें जो है दो तरह के नोड्स होते हैं, एक होते हैं क्लाइंट और एक होते हैं सर्वर। द सर्वर एंड द क्लाइंट। द सर्वर होस्ट द एप्लीकेशन और a server for use while client use this application in this client and server system. Both the server and client computers must have certain software installed to connect to each other securely over a network connection। इसमें क्या होता है ना कि एक सर्वर से बहुत सारे नोड्स जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम is software that connects multiple devices and computer on the network and allows them to share resource on the network। इसमें क्या होता है, ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं और इसके थ्रू क्या होता है कि ये अपने रिसोर्सेज को
शेयर करने के एबल होता है ना। ये अपना रिसोर्स जो है इसे सेंड कर सकता है, ये जो है इससे शेयर कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, नेटवर्क के थ्रू हम जो है एक सिस्टम का रिसोर्स दूसरे में आसानी तरीके से एक्सेस कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, चलिए हम लोग जानते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड व्हेन देयर आर टाइम रिक्वायर्स आर वेरी स्ट्रिक्टली लाइक मिसाइल सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, रोबोट etc। रियल टाइम सिस्टम जो है वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हमें टाइम का रिस्ट्रिक्शंस होता है कि इतने टाइम में ये काम होना चाहिए, नहीं तो वो जो है टास्क नहीं परफॉर्म होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके बहुत सारे इफेक्ट होंगे। तो हम लोग जानते हैं इसके जो है 2 टाइप्स होते हैं। रियल टाइम्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है 2 टाइप्स होते हैं, हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो है टाइम रिस्ट्रिक्शन रहता है, जिसमें कि आप इतने टाइम के अकॉर्डिंग ये चीज नहीं किए तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम आर मींट फॉर द एप्लीकेशन वेयर ऑल टाइम्स constraints are very strictly and ever the shortest possible delay is not acceptable। इसमें जो है छोटा सा डिले जो होता है टाइम का वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, ये बहुत टाइम का रिस्ट्रिक्टेड होता है। ये जो जितना टाइम दिया रहता है फिक्स उसी टाइम में ही ये क्या आ जाएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ जाएगा। ये हार्डली जो है टाइम रिस्ट्रिक्टेड होता है। दिस सिस्टम्स आर बिल्ड फॉर द सेविंग लाइफ लाइक ऑटोमेटिक पैरासूट और एयर बैग्स which are required to be readily available in the case of any accidents। virtual memory is a most never found in this system। ये सब जो है एक अवेलेबल रहता है कब, जब कोई एक्सीडेंट, एरोप्लेन हमारा क्रैश होने वाला या कुछ भी रहता है तो इस टाइम में हम लोग पैरासूट का यूज करते हैं। उसके लिए जो है रेस्ट्रिक्टेड टाइम नहीं रहेगा तो वो क्या होगा कि बहुत सारे लोग की जान जा सकती है। इसके लिए जो है हम हार्ड रियल टाइम सिस्टम का यूज करते हैं। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, these OS are for applications where for times concentration is less restricted। ये जो है एप्लीकेशन के लिए यूज किया है, इसमें जो है कोई भी टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आप इसे अपने मर्जी से अपने तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि एप्लीकेशंस हो गए, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे कि हम अभी वर्ड यूज कर रहे हैं, फिर एक्सेल यूज करेंगे, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कितना टाइम यूज करते हैं और नहीं यूज करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग हम समझते हैं एक शॉर्ट वर्ड में कि मल्टी प्रोग्रामिंग में जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं जो एक टाइम में एग्जीक्यूट करवाया जाता है, उसे कहेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, मल्टी प्रोग्रामिंग OS इज अ एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एग्जीक्यूट्स मोर देन वन प्रोग्राम्स यूजिंग अ सिंगल प्रोसेसिंग मशीन। इसमें जो हम एक प्रोसेसिंग मशीन से के हेल्प से बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं, इसे कहेंगे हम मल्टी प्रोग्रामिंग। लेट्स P1 and P2 are 2 programs present in the main memory and the OS picked the program and executed it। During the execution of P1 programs requires input-output operations, then the OS will simply switches over the P2 program। If the P2 program requires input-output, then again it switches to P3 program and so on। इसमें ये फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं कि ये जो है मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम प्रोसेसर 1 प्रोसेसर 2 है, कहाँ तक है, प्रोसेसर 6 तक, ये मेन मेमोरी है और ये सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी से क्या होता है, डाटा को हम लोग लेते हैं और CPU में जाके इसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो जैसे कि देखिए कि प्रोसेसर 1 है हमारा, प्रोसेसर 1 एग्जीक्यूट होने के लिए आया, इसे किसी डाटा का जरूरत पड़ गया तो ये क्या करता है, ये इसे सेकेंडरी मेमोरी से क्या करता है, फिर ये डाटा लेता है, अपने जो भी चीज़ जो अपने नीड्स को फुलफिल करता है, तब तक क्या करता है CPU सेकेंड प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करवाता है। सेकेंड प्रोसेसर एग्जीक्यूट होता है, अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो इसे पूरा एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके बाद इसका आउटपुट शो करता है। अगर इसे भी किसी भी फाइल का जरूरत पड़ा, इसे भी कोई डाटा चाहिए तो इसे फिर स्विच करके प्रोसेसर 3 को ले लेता है और फिर इसे जो है एग्जीक्यूट करवाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं इस फिगर में, प्रोसेसर 1 है, उसे डाटा चाहिए तो ये क्या करता है, फिर सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को गेन करता है और फिर प्रोसेसर 2 जो है ये क्या होता है, CPU में जाके एग्जीक्यूट हो रहा है। प्रोसेसर 3, 4, 5, 6 जो है वेट कर रहा है CPU का कि ये
पहले प्रोसेसर 2 का जो टास्क है वो पूरा एग्जीक्यूट करवाएगा, उसके बाद 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। ये जो है मेन मेमोरी में सारा जो है पहले प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। तो हम लोग समझ गए कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। एक सीपीयू के हेल्प से बहुत सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना, उसी को कहेंगे हम मल्टी प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसर is the ability of an operating system to execute more than one process simultaneously on a simple। इस मल्टी प्रोसेसिंग में हम लोग बहुत सारे सीपीयू को एक टाइम में एक साथ एग्जीक्यूट करवाते हैं। बहुत सारे सीपीयू को, बहुत सारे प्रोसेसर को एक टाइम पे वर्क करवाना, उसे हम कहेंगे मल्टी प्रोसेसर। A multiprocessor is an operating system that used multiple processor to improve performance। मल्टी प्रोसेसर में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, बहुत सारे सीपीयू का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक मेन मेमोरी से कनेक्ट रहता है और फिर इसे और अपने टास्क को करता है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉमनली फाउंड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम वेयर मोर देन वन सीपीयू। ऐसे सिस्टम देख लीजिए जहाँ पे 2 सीपीयू से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा मल्टी प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीटास्किंग ये टाइम शेयरिंग सिस्टम के तरह ही है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटर सिस्टम आर डिजाइन टू एबल मल्टीपल एप्लीकेशंस टू रन सिमुलटेनियसली। इसमें क्या होता है ना कि मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ परफॉर्म करवाया जाता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर टू वर्क ऑन द सेम डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन सिमुलटेनियसली। मल्टीटास्किंग ऑपरेटर जो है ये यूजर को अलाउ करता है एक टाइम में बहुत सारे एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए, वो भी एक साथ में। द ऑपरेटर सिस्टम कीप्स ट्रैक वेयर यू आर इन ईच ऑफ द जॉब्स एंड अलाउ यू टू ट्रांजिशन बिटवीन दैम विदाउट लॉसिंग डाटा। मल्टीटास्किंग के हेल्प से हम 2-3 एप्लीकेशंस का एक साथ यूज कर सकते हैं और अपने डाटा को लॉस किए बिना। जैसे कि हम अभी वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, फिर एक्सेल में जा सकते हैं और जो हमारा वर्ड का टेक्स्ट है वो हम लॉस नहीं करेंगे। वो डाटा जो हमारा एज इट इज वैसे ही वहाँ पे स्टोर रहेगा और फिर हम जो एक्सेल में गए उसे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर से हम वो वर्ड को जब ऑन करेंगे तो हमारा जो टास्क रहेगा, हमारा जो डाटा रहेगा वहाँ पे सारा। ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ए बेटर इन्वायरमेंट फॉर बैकग्राउंड प्रोसेसर टू रन। ये जो है बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देता है ताकि हम अपना बैकग्राउंड में किसी भी टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि हम यूट्यूब चला रहे हैं तो यूट्यूब में हम क्या करते हैं, कुछ वीडियोस को डाउनलोड्स में लगा सकते हैं और फिर हम दूसरे टास्क को, जैसे कि हम फिर व्हाट्सएप चला सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं। लेकिन जो हमारा डाउनलोड्स में हो रहा है वो बैकग्राउंड में क्या होता है, वो डाउनलोड हो ही रहा होता है। ये किसके थ्रू होता है, मल्टीटास्किंग के थ्रू होता है। These background programs are not visible to the most user। ये बैकग्राउंड में जो हो रहा होता है ये सभी यूजर को नहीं दिखता है, बट ये इसका जो टास्क रहता है ये अपना टास्क को एग्जीक्यूट करवाता है। पूरा एग्जीक्यूट करवाने के बाद ये खुद ब खुद। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। ये सारा नोट्स जो है आपको ऐप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमारा ऐप जो है एजुकेटिव आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे कंटेंट, सारे वीडियो प्लस PDF जो प्रोवाइड किया गया है आप वहाँ से देख सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं। अगर आप लोग को किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।